दर्शन दे भाग उदय जब होते हैं प्यारे सतगुर दर्शन देते और अमृत की वर्षा करें सज्जन हो सो ले। नहीं तो इस संसार में भैया फूक रहा संत को दिन में 50 बेर, अपरात काल को उभर जोर चिल्लात है। विचार करें, फूक रहा शंख को दिन में 50 बेर, अपरात काल को उभर जोर चिल्लात है। ठोक रहा घंट को इतवार बुधवार, ठोर ठोर भांत भांत लोगन के जमात है। बना रहा साज बिन राग रहा फुट फैल, के कछु ताने आन कान ना सुहात है। कैसे प्रतीत हो राम तो एक है, जो लो यहाँ भक्तन में एकता ना दिखाते हैं। अगर एकता नहीं है तो प्यारे सज्जनों पूर्ति कभू नहीं होती है। वेदांत में कहा कि एक ब्रह्म और द्वितीय नासी, या वेदों की वाणी। ये वेद शास्त्र बताते हैं। तो एक कहानी हमारे भैया जी का आदेश हुआ, महाराज भर्तरी की गुरु गोरखनाथ की कहानी। वही बात नहीं, जो इच्छा है उसी को सुनाऊंगा। महाराज भर्तरी जब पिंगल से रानी पिंगला की शादी करके लाए तो बहुत दिनों तक दरबार नहीं देखा और कभी शिकार नहीं खेली। एक दिन रानी ने जवाब दिया, महाराज मैं सुनती तो बहुत हूं लेकिन देखा नहीं है। बोले क्या बात है? बोले आप शिकार नहीं खेलते हैं क्या? बोले खेलता तो हूं, लेकिन आपके रसरंग में और इस गृह कार्य में मैंने आज दिन तक आपको छोड़ा नहीं। तो ख्याल के माध्यम से चली बात। हाथ जोड़ के अर्ज करत है खड़ी पिंगलायल बेली। और मैं तो ये कहूंगा कि माताएं बहनें इस पट्टा पर बहुत जगह है, सभी भगिया में तो न जाए खड़ी पिंगलायल बेली। छोड़ हवेली पति जो शिकारना दाजी खेली। बोले महाराज आपने कभी शिकार नहीं खेली है। तो राजा महाराज आए, बात का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष हैं कि बताते हैं भैया उनसे बात ना करो, वो बात किसी की बर्दाश्त नहीं करत, और करत तब पूरो करत। ऐसे महाराज भर्तरी आते तो हाथ जोड़ के भैया महाराज आपने कभी शिकार नहीं खेली। बोले रानी बस इतनी ही बात बहुत है। उस समय राजा ने तुरंत आदेश दिया, साहस को जल्दी तेरा करो देर ना भय, साहस तुम तैयार करो घोड़ा मेरा। तुम
घोड़ा आ गया। हो सवार घोड़ा के ऊपर जरा ना फिर पाछे हेरा। भैया माइक साथ कह रहे हो बिल्कुल। हो सवार घोड़ा के ऊपर जरा न फिर पीछे हेरा। एक लहर में अरे जाए के हिरन को बन में घेरा। पहुंचेगा वो है जंगल में राजा। हिरन सामने ना है कीना। नाचीना है मृग करे सायल फिरते उठाए सीना है। वो भी जंगल का राजा अपना मस्त भगोम रहा है। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए। अरे नाचीना है भैया मृग कर सायल फिरत उठाए सीना है। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए सीना। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए सीना है। नाचीना है मृग कर सायल कर सायल फिरत उठाए सीना है। भूपत को हिरनी लखा 70 हिरनियों में एक हिरना था। भूपत को हिरनी लखा लिए धनुष और जा। और भागत बने मृगा भाग जाने सिर पे आ गो ताल। ऐसा हिरनियों ने कहा कि मृगा अब तुम भागो यहां से। सुन के हिरनी के वचन अमृग तो कहता है खड़ा। अरे मारने हारे से हिरनी पालन हारो है बड़ा। अगर आई मौत मेरी कौन सकता है छुड़ा। अब भूप मास स्वार्थ लगे तो जस मेरा होगा बड़ा। क्योंकि हमारे वेद शास्त्र में कहा है पशु की तो अपन ही बने और नर का कछु न हो। जो नर से करनी बने तो नर नारायण। अगर करनी बन जाए तो उसी को देवता मान लेते हैं मनुष्य। अरे भाग्य से हिरनी में तो नहीं बचा। बोले हिरनी भाग्य से मैं नहीं बच पाऊंगा। अगर परमात्मा के यहाँ से बात लिखी होगी तो जो होना है सो होगा। हिरनी समझ गई कि हिरना नहीं मानेगा। जाके राजा के पास हिरनी पहुंचती है। हाथ जोड़ के हिरनी बोले सुने राजा फरियादी। मृग आजादी हम खे दे दो मार ले वो तुम तो मादी। बोले महाराज 2-4 हिरनी मारना हो तो आप मार सकते हैं। क्योंकि हाथ जोड़ के भैया हिरनी तो बोल सुन ले राजा फरियादी। मृग
हम कह दे दो मार लीजिए तुम मादी यही मेरे गा के जीव जियत है अरे 70 हेरेनी चरकानी पीठ मुनादी कहे भूप हिरन की हो है बर्बादी सोचिए हिरनी अरी गेंदा के सो गेंदा के सो फूल न्योर के उठा लूंगी बैठ के अच्छा गेंदा के सो फूल न्योर के उठाऊंगी बोले सुनो मार लीजिए तुम मादी मात जोड़ के जब हिरनी बोले सुन लो राजा फरयादी मृग आजादी हम कह दे दो मार लीजिए तुम मादी बोले महाराज यही मिर्गा के हम जीव तो जियत हैं 70 हिरनी चरकानी पीठ मुनादी कहे भूप हिरन की हो है पीठ मुनादी कहे भूप हिरन का हुई है बर्बादी पीठ मुनादी कहा है भूप हिरन का हो राम 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 चल की जय पीठ मुनादी कहे नाथ हिरनन की हो है बर्बादी हिरनी के सुन के बचन राजा कहता ठीक है अरी नार पे हम हाथ ना घालन या हमारी सीख है गुरु हमारे के हमें अहिरनिया तो वसीस है नार पे हमें हाथ ना घालन यही हमारी लीक है परम आदरणीय हमारे अलकछवा से राज बहादुर उर्फ कंप्यूटर साहब प्रधान जी भूतपूर्व प्रधान रहे यहाँ पर अलकछवा के 20 रुपए का अर्थिंग लगा दो भैया ये मैं चिर करत है अर्थिंग लगा दो तार दो भैया तो कह दिया कि हमारे गुरु के ये सीख है कि हम कभी नार पे हाथ नहीं घालते हम क्षत्रिय हैं अरे हाथ नार पे भैया हाथ नार पे कभू न जाए जो गुरु खाया में लागे सुन महाराज अच्छा कभी ना शिकार तुम के बोले हिरनी हम कभी नार पे हाथ नहीं डालते हैं मारते हम काला मृगा देख लेते ठीक है और गुरु हमारे के हमें यही राह हिरनी सीख है तो राजा ने वही काम किया अरबी ने बजाने भैया लागो तो भर जैसे बीन की आवाज सुने
व्याकुल होकर हिरना नाचने लगा। जंगल का राजा वो भी है। बीन बजाने लगा, भरतरी मोह गो जंगल हिरना। सुन के सुरना सुध बुध भूली, हिरना नाच लगो करना। हिरना व्याकुल होके नाचने लगा। भरतरी मोह गो जंगल हिरना। सुन के सुरना सुध बुध भूली, हिरना नाच लगो करना। अरे हिरन सामने जमो जैसे व्याकुल हुआ हिरन सामने राजा के आके जमो करो चारों थोरना। नृप और मैं बाण मार दो चित्त गिरो हिरना धरना। प्राण छोड़ हिरना गिरो अहिरनी भई बेचैन। और शीश धुने रोवे खड़ी फिर कहें भूप से बोली महाराज रोकते बरते हमारो मिर्गा मारो आप है। और हिरनी निरासन कर दई अब भरतरी ले तुम श्राप है। रानी तोरी बिलखत फिरे जब हिरन को संताप है। और भूखे प्यासे जोगी के राजा लग जाए श्राप है। अरे घर घर बिक चार गगन गुफा लागी रे पपिया पपी। अरे काहे का मारा दे प्यासा मोरेगा। गगन गुफा लागी रे पपिया पपी। काहे का मारा दे प्यासा बूंद लेत ना मुख में की नहीं आते प्यासा। की तो स्वाति बूंद पर की नहीं आ विश्वास। मार मृगालय चले उठा के पहुंच गए जंगल जाके। और सतगुरु का गुरु वहां पे मिले वही वन में आके। जब महाराज गोरखनाथ जी से भेंट हो जाती है। मार मृगा तो लेके चले पहुंच गए है जंगल जाके। सतगुरु का गुरुनाथ जी मिले वही वन में आके। जिस समय महाराज गोरखनाथ जी ने देखा कि खून बहाते मृगा को राजा लिए जा रहा है। कहने लगे नाहक भूपे हिरना का तुम मारो। अरे हिरनी हो गई सत्यानाश।
खून बहाते लखा मृगा का भूप पाप धर लो माथे। अरे खून बहाते भैया लगो तो मृगा का भूप पाप धर लो माथे। खून बहाते लखो है मृगा का भूप पाप धर लो माथे। खून बहाते जब लखो मृगा का भूप पाप धर लो माथे। खून बहाते लखो मृगा का भूप पाप। राम 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 जल की जय। महाराज गोरखनाथ जी ने कहा राजा तूने पाप कमा लिया। राजा महाराजा क्रोध में हो जाते हैं। साधु के सुन के वचन राजा बोलो झड़झड़ा। उकला उठो राजा। कहने लगा महाराज की ना था हमने किया और कहे भूप खिसिया। जो सच्चे साधु होता यो मृगा देवो जिवाए। बोले अगर तुम सच्चे हो तो इस मृगा को जलाइए। अब मैंने जो किया वो किया। कीना था मैंने किया कहे भूप एकलाए किससे आए। और सच्चे साधु हो तो मृगा देवो जिवाए। सुन के राजा के वचन सिद्ध बोला झड़झड़ा। अरे उठ बैठ रे बच्चा क्यों व्याकुल धरनी में पड़ा। सुन के साधु के वचन प्यारे मृग उठ बैठो तड़फड़ा। और हिरनियों में जाए के मिल गो हिरना भर के चौकड़ा। राजा की आंखें मिच जाती हैं कि मरो मरो हिरना। और जाके हिरनन के झुंड में ठाड़ो हो। हिरनियों में जाके मिल गया हिरना भर के चौकड़ा। जब सिद्धि तो लाके लाई सत्य अब सिद्धि लगी सिद्ध के राजा। या हृदय जम गए जोग मेरी छोड़ हवेली अरे पतियो शिकार नाला जी के छोड़ हवेली अरे पतियो। सिद्धि लखी जब हाथ जोड़ के राजा बोले। हेलो हाथ जोड़ के राजा बोले महाराज मैंने समझ लिया कि आप तो कोई परमात्मा का अवतार है। परम आदरणीय हमारे जगमोहन भैया जी VIP। वाह जगमोहन भैया VIP जी उनकी ओर से 51 रुपए का पारितोषिक भैया के ख्याल में पुरस्कार दिया। धन्यवाद है आपको। बजरंग बली ने सदा सुखी रखें। जब हाथ जोड़ के भैया राजा राजा बोले। वाह वाह राम 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 राम। और भैया विचार करो ये समाज बड़ी गहरी आय है। जात को उन्हें न जानी जात को उन्हें न जानी। चले गए हैं अभिमानी दानी जात को उन्हें न जानी। चले गए अभिमानी दानी
दिन ध्यान हरि का धरिए। कहाँ कहाँ मैं समझाऊं वो बावरे, कहिए के ना माने चले गया है मानी दानी रे जाते। कहाँ कहाँ मैं समझाऊं बावरे, कहिए के ना माने चले गया है मानी दानी जात को गुना जानी। अरे चले गए अब मानी दानी जात। राम 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 रामचंद्र की जय। अगर संसार में एक दूसरे की बात न माने, संत महात्माओं की और बड़े बड़े भक्तों की बात न माने, तो संसार में जैसे चलो आओ तो से चलो जाओ। इसलिए हाथ जोड़कर राजा ने विनती करी कि महाराज आपकी सिद्धि को मैंने देख लिया। हाथ जोड़ के राजा बोले, सुन लो राजा, सुन लो महाराज। बाबा फरियादी भरतरी राजा को जब ऐसी अजमत लखी तो हृदय में गुदरी ज्ञान की जम जाती है। सिद्धि लखी सिद्ध की राजा हृदय जमी जोग मेली, अछोड़ हवेली अरे पति देव सकार ताजी खेली। तो कहा थे हाथ जोड़ के राजा बोले, चेला हम क्या कर लीजिए। महाराज गुरु दीक्षा हमें दे दो और चेला बना लो। महाराज ने कहा ऐसा नहीं राजन, आप राजा हैं, अपने घर जाइए। बहुत समझाया लेकिन राजा ने एक ना मानी। बोले तो सुनो, अरे चेला होने हो जो राजा, राजा अगर आपको मेरा चेला बनना है तो आप अपनी स्त्री से भिक्षा माता कह के ले आओ। चेला होने हो जो राजा मानो तो मेरी शिक्षा, अल्याऊ भिक्षा खास्त्रिया से तात मात कह के इच्छा। काम क्रोध मद लोभ त्याग के अतजो भजो मोरो कक्षा। या है इच्छा राजा मोरी सो आप लीजिए फिर दीक्षा। हाथ जोड़ राजा कहे नाथ मान ले बोल, आया वही तो मैं जाते हूँ स्वामी तुम्हारे बचन अमोल। गुदरी फेंकी बाबा राजा ने, बसल फेंके भूप ने गुदरी मेली अंग है। और कर में चमीटा अगरे में सेली लगोई श्री रंग है। तन में भभूति हाथ चमीटा लगाई श्री रंग है। अजोगी वन राजा चलो सुजय बोलत बजरंग है। अरे भेके चले ने भैया चलो भरतरी, आत्मा को समझाता जाता है। जोगी तो बन गया, अपनी आत्मा को समझाता है राजा कि सुनो, इंद्रियों को कह रहा है कि जानारी ने दिया वही के घर, जानारी ने दिया जेखे राम को नाम न भावे वही के घर जानारी।
बोले जय राम को नाम न आवे, आज से निद्रा मेरे तरफ से उसी के यहाँ जाना। अब मेरे पास सुनाया ना, राजा ने सारा भेष बदल लिया, झोली टांग ली, पहुंच गया ड्योढ़ी पर। और ये बुंदेली मिक्स कार्यक्रम प्रोग्राम परम आदरणीय हमारे शिवपाल भैया जी कढ़ई निवासी बुंदेली मिक्स कार्यक्रम यूट्यूब चैनल व हमारे राम कुमार जी बुंदेली लोक आज भरतरी जोगी बन के चले जाते हैं, अपने दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो अलख जगा दई भैया जाके ड्योढ़ी माता खड़े द्वार पे भिक्षा दे जाओ माता, तोरे तोरे माँ संत खड़ो है, बड़ी देर हो गई दाता। देर सुने जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। बोली चेरी ऐसे लगता है कोई आवाज दे रहा है। तेरे सुनी है जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। तेरे सुनी जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। तेरे सुनी है जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। तेरे सुनी है जब रानी तो बोली, देख चेरी राम 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 रामचंद्र की जय। रानी के सुन के वचन चेरी आई द्वार, अब कहे चेरी रानी सुनोरी जोगी भो भरतार। बोले रानी को न महाराजा जोगी बने ठाणे हैं। चेरी के सुन के वचन रानी ने थार मोतियों से भर लिया और राजा से कहने लगी, हे पतियों क्या किया। बोली महाराज आप शिकार खेलने गए थे, यो क्या कर ले आए कि भांग खा ली तुमने, की चरच गांजा पिया। अब माता कहते ना रखा स्वामी, कल कहाँ खोई पिया। हेलो और हमारे कढ़ोरी भैया जी अनुरागी रानी के सुन के चेरी के सुन के वचन रानी ने थार मोतियों से भर लिया और राजा से कहने लगी, हे पतियों क्या किया कि भांग खा ली तुमने, की चरच गांजा पिया। अब माता कहते ना रखा स्वामी, कल कहाँ खोई पिया। अरे बोले बा महाराज यो नशा कहाँ से कर ले आए तुम, भांग धतूरा खाया है का। अरे बैठे घर महाराज करो क्या हो। बोले महाराज राज करो, बैठे बैठे घर महाराज करो तुम। अरे फेंक दो बुद्धि से ली
महाराज बैठ के राज करो, ये गुदरी सैली हटाओ फेंक दो। जब रानी के ऐसे वचन महाराज भर्तरी ने सुने तो जवाब देते हैं, अरे पागल सीरी तो बतावे रानी मोखा, पागल सीढ़ी बतावे मोखा, नाम धारेरी मोरे बाने को, मोह खाने को मोती मल के कहती चना चबाने को। बोले रानी सोच कर आज मोह मोती, इसलिए हमारे कवि साहब ने कहा है, अरे नारी ने न चले बान रे बाबा खिलो बचा के, नारी ने न चले बान ओ बाबा खिलो बचा के। अरे सिंघी के तो कर डारी, श्रृंगी के भृंगी कर डारी, और नारद खा लपटान रे बाबा के दो बचा के, नारी ने न चले पान रे बाबा। और एक समय जब दैत्यों में देवताओं में लड़ाई थी, अब भोले बाबा समाधि लगाए तो देवता भगे भगे फेरे, पार न पावे दैत्यों से। तो जाके महादेव बाबा के यहाँ बहुत कुछ पुकारे, लेकिन से आखिर उनने आंख ना खोली। कामदेव को मनाया, भैया ते जा किसी प्रकार से भोलेनाथ की तारी खुलवा। कामदेव महादेव का सतावे, अरे कामदेव महादेव का सतावे, देव का सतावे महादेव का, अरे कहाँ कहाँ करो बखाने ओ बाबा के दो बचा के, नारी ने न चले पान रे बाबा के दो। और तीसरी बात, आसन छोड़ के मच्छंदर भागे, आसन छोड़ मच्छंदर भागे, आसन छोड़ जलमामी न समान रे बाबा के दो बचा के, नारी ने न चले बान ओ बाबा। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण लपेट, अरे कहे कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण लपेटान हो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण, राम 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 चरण की जय। जब गुरुओं से पाला पड़ जाते तो अच्छे अच्छे पानी भर देते, इसलिए बोले रानी मुझे मोती खाने को मिल गए, तू चना चबाने को बोलती है, अब नहीं होगा ऐसा। जिस समय ऐसे वचन सुने तो रानी घबरा जाती है और कहती है, दैया अरे हो गो है मोरा महाराज, सुन भैया मोरो सैया जोगी होगा, अरे हो गो मोरो महाराज, सुन सखी सैया सही
इसलिए सोने अटपटे बचन भूत के तो रानी मन में शंका खा जाती है और पूछती है महाराज, अरे कौन से खावा राजा दाओ है आपको, भूप से खावा किसने दीना, माता कहते नारी को, एक बारी को राज छोड़ के धर लो भेष भिखारी को, सच्चे गुरु के जो हो तुम चेला, सच कर बात हमारी को, जुगधारी को आज कुचल से कलह पिंगला, जुगधारी को आज कुचल से कलह पिंगला रानी को, जुगधारी को आज कुचल से कहे पिंग राम 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 संग की जय। बोले महाराज सच्चे गुरु के अगर चेला हो तो मेरी भी बात सच्ची करो। बोले कैसी? भूप सिकावा किसने तुमको, माता कहते नारी को, एक बारी को राज छोड़ के धर लो भेष भिखारी को, सच्चे गुरु को जो हो चेला तो सच कर बात हमारी को, जुगधारी को आज कुचल से कढ़े पिंगला नारी। अरे रानी के सुन के वचन भरतरी गुरु को सुमरा बैठे, और रानी के एक दो कुचल से प्यारे कढ़ी दूध के सेठ। आह जान गई रानी सच्चे गुरु के तुम हो चेला, सच्ची लागी छड़ी है। अब पिंगला ने भीख दे दी जानी की विद के नजर कड़ी। अरे भिक चले के चले परम आदरणीय रामाधीन जी अनुरागी जी को मरिया से आए हैं, 20 रुपये प्रदान करते हैं, धन्यवाद। के कुचन से दूध की सेठ निकल जाती है। प्यारे सज्जनों जान जाती है कि सच्चे गुरु के तुम है चेला, सच्ची लागी छड़ी है। पिंगला ने भीख डाल दी जानी की विध नजर कड़ी। भिक्षा लेके चले भरतरी जहां गुरु की मढ़ी है, और हंस के बोला सिद्ध बाबा यारे आसन पड़ी है। अरे भिक्षा तो देख दे गुरु देखे।
उस समय भिक्षा देख गई दई गुरु दीक्षा, अमर करो धर हाथ तेली, छोड़ हवेली पति देव से करना ताजी खेली। और जब इतनी बात हो गई तो महाराज भर्तरी अपनी इंद्रियों से कहता है कि जा नारी ने दिया जेखे नाम को नाम न भावे वही जा नारी ने दिया। किसी के पास हो तो दे दे, नाचने वाले तैयार हैं। अब 84 हम तो न बता पान का कि 84 भूख के आई है न 84 बुलाऊ चाहता, इसलिए कहा थे भगवान का भजन करना जरूरी है। कवि साहब ने कहा है कि भोग भरम 84 आयो, अरे पालो यार के नारो, भाव सहित भजले हरि नाम का दिल की दुविधा टारो। इसलिए भर्तरी महाराज कहते हैं कि परे अवेरी उठे सवेरी, ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, चाय इसी लगी, पंखा लगे, कूलर लगे, ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, पलंग बिछे हैं, पलंग बिछे हैं, ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, रसिया चवर ढोलावे मैया। मैं बाबा पत्थरन पे लौटे तो जंगल में दुख पावे जाना, अरे जाना रे दिया, जाना जाना रे दिया, चेहरा में नाम ना पावे वाभर जाना रे जाना। और तीसरी बात की तो जाइए सखा सहेली की रसिया रस भोगी, मोरे संग का करहत बावरी, मैं तो हो गो जोगी। बोले अब तो निभावनी होने, इसलिए कहे भरतरी सुनरी दिया। और इसी के साथ साथ एक भजन बताया भैया ने, कैसा कहा, कौन कबीर कहावेला, कौन कबीरा कहावेला, कौन कबीर कहावेला, कौन कबीर कहावे, इनमें कौन कबीर कहावेला। अरे कौन कबीर कहावेला, अपने घर से चलो गोरखा, अनहक नाच नचावेला, अपने घर से चलो गोरखा, अनहक नाच नचावेला। हमारे खुद अनुराग जी की ओर से उनका कहना है कि हम कोरी आवे, सुनना, कोरी आवे कोरी जावे, अब बीच में चमड़ा
कूटो जावे। सत्यवादा भैया, इसलिए कहा अनेक नाच नचावेला, काल त्रिशूल भोग पर बैठो सो कबीरा खाबल वावेला। अरे काल त्रिशूल भोग पर बैठो कबीरा खाबल वावेला। अरे कबीरा खाबल वावेला। खलक भैया कोरी 10 रुपया प्रदान करते हैं, धन्यवाद है खलक भैया जी और कोरी और अनुरागी। कबीरा खां बोलवा बेला, जब अपने घर से चलो कबीरा केड़ा सर उठा बेला। अपने घर से अरे केड़ा सर उठा बेला, चोर पकड़ केड़ा खा फेंक 200 कगर में आस लगा बेला। चोर खलक भैया अनुरागी जी नाम सही बोले कान में बताए करो मुंह में नहीं बताओ जाओ। जब महाराज कवि साहब आए भैया अनुरागी जी की ओर से ये 10 रुपया प्रदान होते हैं, माता जी की ओर से भी 10 रुपया प्रदान होते हैं, धन्यवाद है। 200 गगन में आस लगा। महाराज कवि साहब जब अपने कमरा से आए, गोरखनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ के त्रिशूल पर बैठे, बोले कवि रखा बुलाओ। बुलाओ काहे को मतलब कैसे हो तो। एक समय रामानंद जी महाराज का स्कूल और गुरु गोरखनाथ का स्कूल, 2 स्कूल है। जब महाराज रामानंद के स्कूल के लड़का आनंद में खेले बगिया में, और गुरु गोरखनाथ जी के लड़का खेले आंगन में, और जब मिलान हुआ गोरखनाथ के यहाँ पहुंच गए रामानंद जी के महाराज के लड़का, क्योंकि उनके ठाड़े तिलक हते, गुरु गोरखनाथ जी के आड़े हते और रामानंद जी के ठाड़े हते। तो गुरु गोरखनाथ जी जर गए, बोले चाटो इनके तिलक। सुचंदन के तिलक उन्होंने चाट लिया। बेचारे बच्चा भगत आए, कवि साहब ने कहा हो? बोले हमारे सब तिलक चाट ले। कहने लगे गुरु गोरखनाथ जी के लड़के ने, अब गुरु जी ने आदेश दे दो। तब बोले ते आओ, 4 से 10 लड़कन के उतराई कपड़ा बेपर्दा कर दे, गार के चंदन उंगलियां से लगा के माथे लो लगा दो। अब कहने लगे चले जाओ जेल कह दो के लिए गुरु जी चाटो। जब पर्दा की बात कछु और थी, अब बेपर्दा हो गई तो कुछ ऋषि तो आई, रिसा गई उन्हें। बोले किसने आदेश दिया? बोले महाराज गुरु जी हमने जाना, एक कबीरा कबीरा है। ऐसा महाराज गोरखनाथ जी का कवि साहब का झंझट हुआ। तो गोरखनाथ जी आए थे कि कौन कबीर कहा है, गाड़ त्रिशूल ठोक पे बैठे कबीरा खा बुलवावे, अपने घर से चलो कबीरा क्या ना शब्द उठावे। छोर पकड़ के आड़ा फेंक 200 गगन में आस लगावे, वो देखा गोरखा बुलवावे। जब आकाश में देखो कि अब तक पोछत कहा है तो त्रिशूल कहा केड़ा को छोड़। कवि साहब कहते त्या गोरखनाथ जी। अब कब गोरखनाथ जी खिसक गए, बोले सुनो कहे गोरखा सुनो कबीरा, हम खे पार न पावे। बोले काहे? बोले हम खे पार न पावे। बोले काहे न पावे? अरे हमें पार न पावे इस सिंध के भीतर, इस ताला के भीतर, अरे सिंध के भीतर मैं तो घुसत सो मौका ढूंढ न पावे। कौन कबीरा कहावे? का पुरस्कार खलक भैया गोरी की ओर से, और 10 रुपए हमारी माता जी की ओर से दान होते हैं। 10 रुपया खलक भैया की ओर से। अरे सिंध के भीतर अब मैं तो घुसत सो मौका ढूंढ न पावे। और
ओर से क्या हो और दिल से खलक भैया की ओर से 10 रुपया प्रदान होते अरे हैं। मौका ढूंढ न पावेला ताके ढूंढा सिंध के भीतर जब घुसो गोरखा अरे सिंध के भीतर घुसो गोरखा सो दादर रूप बनावेला सिंध के दादर रूप बनावेला ताके ढूंढन चलो कबीरा सो डाक पकड़ ले आवेला कौन कबीर आवे अरे डाक पकड़ ले खे आवेला बोले बताओ तो भैया गोरख बोले हो तब बोले सुन ले डाक पकड़ ले खे आवेला कहत कबीरा सुनो गोरखा मुख पार न पावेला अरे मुख पार न पावेला बोले सुन ले गोरखनाथ जी और ये माता जी हमारे 20 रुपए प्रदान करते हैं गुप्त दान का धन्यवाद है। अरे मुख पार न पावेला यही संगमा यही संगमा यही संगमा क्या बात है बोलो अरे यही संग मेले महू घुसत सो मुख ढूंढ न पावेला यही संगमा भैया अनुरागी जी की ओर से प्रदान होते हैं। और ये 10 रुपया खलक भैया की ओर से 10 रुपया माता जी की ओर से 10 रुपया फिर माता जी की ओर मन से। के रुपया बोला जान दो तो कभी साहब कहते हैं कि यही संग में महू घुसते हम मुख ढूंढ न पावे अरे मुख ढूंढ न पावेला सिंध के भीतर घुसो कबीरा बोल गए महाराज कबीर साहब गोरखनाथ जी के कहते कि ले यही महू घुसत हो अरे सिंध के भीतर जब घुसो कबीरा सिंध के भीतर मुख ढूंढ न पावेला सिंध के भीतर जब घुसो कबीरा अपना भेष छिपावेला सिंध के भीतर माताओं की ओर से 10 रुपया प्रदान होते हैं और खलक भैया की ओर से भी 10 रुपया प्रदान होते हैं। जब महाराज कबीर साहब सिंध में घुसे अपना भेष छिपावेला या देह छोड़ के देह छोड़ जल थलमा हो गए माटी में मिली अब मिली कौन और हमारी माता जी की ओर से 10 रुपया प्रदान होते हैं और हमारी माता जी दे गई हैं 10 रुपया धन्यवाद है। सिंध के भीतर घुसे कबीरा अपना भेष छिपावेला और कबीरा कहा अपना भेष छिपावेला अरे देह जोड़ जल थल में हो गए तो ढूंढ अंग न पावेला देह जोड़ जल थल में हो गए ढूंढ अंग न अरे ढूंढ अंग न पावेला
साहब का बच्चा कमाली था। खड़ो कमाल पार के ऊपर गोरखा समझावेला, खड़ो कमाल पार के ऊपर गोरखा समझावेला। अरे गोरखा समझावेला, कहे कबीरा सुनो भैया साधो ते वो के पारिया पावेला। कौन कबीर कहावे इनमें कौन कबीर। कमाली ने कहा कि तुम उनसे पार न पप्पा हो। बोले आओ इते। महाराज कमाली जी ने कबीर साहब के बच्चा ने कमंडल गंगा जल भर लिया। बोले चलो कुटी पे। बोले मैंने ढूंढ लो तुम न ढूंढ पा। बोले तुमने कहां से ढूंढ लो। जाकर के चूल्हो जलाया और कढ़ाई चढ़ा दी। जब ताती कढ़ैया हो गई अग्नि से, आओ गंगा जल के जैसी छोड़ो सो कभी सा वो चक्को दूध ठाड़े हो। बोले नालायक जरा दे। बोले महाराज ने विश्वास कैसे हो। तो कबीर साहब से गोरखनाथ जी ने विनती करी, विनती करते हैं गोरखनाथ जी। और कब से भव बैरागी कबीरा, कब से भव बैरागी।